नमस्कार आदाब, मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का उमैर आज़मी ऑफिशियल पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आज़मगढ़ की जो भी खबरें हैं वो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। बात करते हैं आज AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब की। असदुद्दीन ओवैसी साहब बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे और वहां पर उनके कार्यकर्ता जो थे उनका जोरदार स्वागत किया। असदुद्दीन ओवैसी की धमाकेदार एंट्री आजमगढ़ में भी हुई। आपको बता दें, जौनपुर से होते हुए माहौल पहुंचे शौकत अली साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनके घर पे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दोपहर का भोजन भी लिया। उसके बाद सीधा वो रवाना हो गए सरायमीर की तरफ। फूलपुर का रास्ता होते हुए असदुद्दीन ओवैसी सरायमीर पहुंचे या नहीं पहुंचे ये एक अलग पहेली है। आपको बता दें, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी से किसी ने सरायमीर में मुलाकात नहीं की, ना तो मीडिया के कैमरे में वो कैद हो पाए, ना ही असदुद्दीन ओवैसी साहब सरायमीर में नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ठीक उसी तरीके से आए जिस तरीके से ईद का चांद निकलता है और डूब जाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो चांद को देख पाते हैं। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के जो भी लीडर हैं और समाजवादी पार्टी की खुद जो है नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि जो आजमगढ़ है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और आजमगढ़ के सांसद खुद अखिलेश यादव जी हैं। आपको बता दें, ये अलग पहेली है कि समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का परिवार रहा है हमेशा से आजमगढ़, लेकिन आजमगढ़ में कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के आने से सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। आपको खरेमा की हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीरों को आप देखिए, उसके बाद फिर गुफ्तगू तफसीलन। आपने ये तस्वीरें देखी, ये सरायमीर खरेमा मोड़ की तस्वीरें थी जहां पर लोगों का हुजूम, बड़ा जत्था और उसी के साथ ही साथ पुलिस बल भी वहां मौजूद था। साथ ही साथ सरायमीर SHO अनिल सिंह भी मौके पर मौजूद थे। लोगों को समझाने का काम, लोगों को हटाने बचाने का काम पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती एक थी। लेकिन उसी के साथ अगर बात ये की जाए कि असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी का नाम जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो आजमगढ़ की दो ऐसी पार्टियां जिनके साथ अलायंस अभी तक क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आजमगढ़ की एक प्रमुख पार्टी है जिसका इजाद आजमगढ़ से हुआ। आज से कई साल पहले राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का विलय हुआ और इसका भी लोगों ने बड़ा ज़ोरदार स्वागत किया था जब ये पार्टी सामने आई थी। और दूसरी अहम पार्टी ये है पीस पार्टी डॉक्टर अयूब साहब की, जो आप सब जानते ही होंगे। वजह इसकी ये भी बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद नहीं चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से वो गठबंधन करें। वजह उसकी ये बताई जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर रशादी साहब ने 2019 में समन भेजा असदुद्दीन ओवैसी साहब को। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस समन पर अभी तक भी सिग्नेचर नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव का जो गढ़ है, समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता है आजमगढ़, वहाँ पर ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और सियासी गलियारों में हलचलें भी तेज़ है। दूसरी अहम पहेली ये है कि क्या राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को नहीं शामिल करना चाहते रहे हैं ओवैसी। इस पर तो असदुद्दीन ओवैसी से खुद ही बातचीत होती अगर असदुद्दीन ओवैसी सरायमीर पहुँचे होते। लेकिन ये अलग बात है कि असदुद्दीन ओवैसी सरायमीर आए या नहीं आए, ये एक दूसरी पहेली है। और उसी के साथ ही साथ जब असदुद्दीन ओवैसी का काफिला गुजर गया, उसके कई घंटे बाद बजरंग दल और संघ के लोगों ने भी अपनी रैलियां निकाली। ज़रा ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। तो आपने देखा, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का काफिला आपने देखा होगा, दूसरी तरफ आपने ये जो राम जी की सेना थी आपने ये देखा होगा। तो कहीं ना कहीं
आप ये समझ सकते हैं कि 2022 का इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है, लेकिन हलचलें आज भी तेज़ हो गई हैं। लेकिन ये अलग बात है कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ खासकर उन इलाकों का उन्होंने दौरा किया जो मुस्लिम बाहुल इलाके थे। साथ में उनके ओम प्रकाश राजभर जी भी मौजूद रहे। ये पार्टी के लोगों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब कैजुअली मुलाकात करने के लिए आए हैं, लेकिन अगर वो मुलाकात करने के लिए आते, इतना बड़ा जुलूस और उनके साथ ओम प्रकाश राजभर भी शामिल, ये इस बात का प्रतीक है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये आजमगढ़ाना एक सियासी दौरा बताया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये सियासी दौरा 2022 में क्या कुछ कर दिखाएगा, ये अभी देखने वाली बात है। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैर आज़मी ऑफिशियल।